हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉनस्टॉप खबरों में। दोस्तों आपको बता दें कि देश से आज कौन कौन सी जो है बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दें कि कोरोना वायरस की क्या अपडेट है, देश में कितने मरीज हो चुके हैं। साथ ही दोस्तों रेलवे की तरफ से क्या खबर आ रही है, तमाम बड़ी खबर है। तो चलिए बिना देरी किए आज की तमाम बड़ी फटाफट खबरों पर। देश में अब तक 12,759 केस, मौत का आंकड़ा 400 के 5। या दोस्तों आपको बता दें देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तक 12,759 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इनमें से 1,515 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। इस घातक वायरस ने देश में अब तक 420 मरीजों की जान ले ली है। आपको बता दें दोस्तों देश में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक कुल 12,759 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। 1,489 मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। अब तक 420 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा केस अब तक जो है महाराष्ट्र में आए हैं। दूसरे नंबर पर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में है। आपको बता दें राजस्थान में 1,023 मरीज हो चुके हैं। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1,242 हो चुकी है। साथ ही पश्चिम बंगाल में 271 हो चुकी है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 8.31 करोड़ किसानों को पहली किस्त जारी, नहीं मिले रुपए तो इस हेल्पलाइन से करें संपर्क। जी दोस्तों आपको बता दें देश इस वक्त कोरोना संक्रमण की चपेट में है। आम जनता के साथ ही देश के किसानों के लिए यह बेहद मुश्किल भरा वक्त है। इस बीच देश के करोड़ों किसानों के लिए यह राहत भरी खबर है कि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत लॉकडाउन शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 8.31 करोड़ रजिस्टर्ड किसानों के खाते में 2,000 रुपए की पहली किस्त जमा करा दी है। सरकार ने इस योजना के तहत 16,621 करोड़ रुपए भेजे हैं। अब सिर्फ 70 लाख किसानों के खातों में ही किस्त का पैसा भेजना बाकी रह गया है। बता दें कि इस योजना के तहत लगभग 9 करोड़ किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं सरकार का लक्ष्य इस योजना में 14.5 करोड़ किसानों को रजिस्टर्ड करना है। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दें कि अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है, अगर आप इस योजना के अंतर्गत आते हैं तो आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय ने जारी की हेल्पलाइन नंबर। देश के किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने पीएम किसान योजना के तहत उनके खाते में 3 बार में सालाना एक निश्चित रकम जमा करना तय किया है। फिलहाल इस योजना का लाभ 9 करोड़ किसानों को दिया जा रहा है, जिसमें से 8.31 करोड़ किसानों को लॉकडाउन के बाद से लेकर अब तक इसका लाभ दिया जा चुका है। वहीं जिन किसानों के खाते में यह राशि जमा नहीं हुई है वह कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800115526 पर कॉल करके इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। वहीं पैसा मिला है या नहीं, पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर खुद भी इसका आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। साथ ही आपको यह बता दें कि इस योजना के तहत किसानों के खाते में 6,000 रुपए सालाना जमा होंगे और बैंक अकाउंट जो है आधार से लिंक होना जरूरी है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें चीन ने भारत भेजी 6,50,000 कोरोना टेस्टिंग किट की खेप। जी दोस्तों आपको बता दें देश में कोरोना संक्रमितों की जांच और इस संक्रमण की रोकथाम के लिए भारत चीन से कोविड की जांच किट ले रहा है। चीन ने 6,50,000 किट्स भारत के लिए रवाना कर दी है। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिश्री ने यह जानकारी संवाददाताओं को दी। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के रमन आर गंगाखेड़कर ने चीन से कोविड-19 की पहली खेप गुरुवार या शुक्रवार तक मिलने की उम्मीद जताई है। रमन आर गंगाखेड़कर के मुताबिक रविवार तक देश में 2,06,212 कोविड-19 की जांच की जा चुकी है। उनके अनुसार इस बारे में घबराने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। देश में अगले 6 हफ्तों के लिए टेस्ट करने संबंधी पर्याप्त स्टॉक है। साथ ही दोस्तों आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी चीन से भेजी गई 5 लाख स्पेशल किट भारत की बजाय अमेरिका पहुंच गई थी। भारत ने चीन की जिस कंपनी को यह ऑर्डर दिया था उसके निर्यातक व्यापारी ने गलती से ऑर्डर अमेरिका भेज दिया था। इस किट की यह खासियत है कि इसमें सिर्फ आधे घंटे में टेस्ट हो जाता है और पता चल जाता है कि व्यक्ति को कोरोना संक्रमित है या नहीं। अभी देश में एक सैंपल की जांच में 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की। लॉकडाउन बढ़ने के बाद रेलवे का बड़ा ऐलान, 3 मई तक निलंबित की यात्री सेवाएं। जी दोस्तों आपको बता दें रेलवे ने जो है लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही अगले महीने की 3 तारीख तक, जी हाँ दोस्तों अगले महीने की 3 मई तक जो है सभी तरह की ट्रेनों को बंद कर दिया। आपको बता दें दोस्तों कोरोना वायरस के चलते देश में 21 दिनों से लागू लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद रेलवे ने बड़ा ऐलान किया है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यात्री सेवाएं निलंबित रहने की अवधि को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि अगले महीने की 3 तारीख तक कोई भी रेल नहीं चलेगी, कोई भी पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी। रेलवे मंत्रालय के अनुसार प्रीमियम ट्रेन, मेल एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, उपनगरीय ट्रेन, कोलकाता मेट्रो रेल, कोंकण रेलवे आदि सहित भारतीय रेलवे की सभी यात्री ट्रेन सेवाएं 3 मई तक जो है निलंबित रहेगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। पत्थर फेंकने वालों पर बरसे सलमान खान, वीडियो में बोले ऐसा न करो कि मिलिट्री बुलानी पड़े। जी दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। इसी के चलते अब लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 3 मई कर दी गई है। संक्रमण से बचने के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी लगातार अपने फैन से अपील कर रहे हैं। ऐसे में अभिनेता सलमान खान भी लोगों को जागरूक करने में कोई कसर नहीं छोड़। हाल ही में एक बार फिर सलमान ने वीडियो जारी कर लोगों से घर में रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। सलमान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में सलमान कहते नजर आ रहे हैं कि अब
रियल लाइफ का बिग बॉस शुरू हो गया है। जब शुरुआत में कोरोना हमारे देश में आया था तो नॉर्मल फ्लू की तरह लग गया था, लेकिन लॉकडाउन के बाद स्थिति गंभीर हो गई। सलमान ने बताया कि उनके फार्म हाउस पर उनके साथ पूरा परिवार है। आपको बता दें, सलमान खान ने कहा है कि उन्होंने एक नियम बनाया है जिसके तहत नहीं उनके फार्म हाउस पर कोई आ सकता है और नहीं वहां से कोई बाहर जा सकता है। उन्होंने बताया कि एक बार उन्होंने अपने दोस्त को सब्जी लेने भेजा था तो उसे पुलिस ने रोक लिया क्योंकि उसने मास्क उतारकर पुलिस से बात की थी। सलमान ने कहा कि यह उसकी गलती थी जो उसे नहीं करना चाहिए। साथ ही सलमान खान ने उन लोगों को भी फटकार लगाई है जो सरकार और पुलिस के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपने सही से लॉकडाउन का पालन किया होता तो अभी तक सब कुछ ठीक हो गया होता, पुलिस किसी को नहीं मार रही होती। सलमान ने कहा कि पुलिस वाले, बैंककर्मी और डॉक्टर्स हमारे लिए 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। सलमान ने कहा कि डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी आपके चेकअप के लिए आ रहे हैं, आप उन पर पत्थर बरसा रहे हैं, आइसोलेशन से संक्रमित भागे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को लग रहा है कि उन्हें कोरोना नहीं होगा, लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। हर बात के दो पहलू होते हैं, इस बात के भी दो पहलू हैं, एक ये कि हम सब रहे, दूसरे ये कि कोई न रहे। सलमान ने आगे कहा कि ऐसी नौबत ना आए कि आपको समझाने के लिए मिलिट्री सेना बुलानी पड़े। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में महंगा पड़ा पिज्जा मंगवाना, डिलीवरी बॉय निकला कोरोना पॉजिटिव, 72 फैमिली होम क्वारंटाइन। जी दोस्तों, आपको बता दें चौंकाने वाली खबर आ रही है। राजधानी दिल्ली में कोरोना का खौफ है, इससे निपटने की कवायद के तहत लॉकडाउन को 3 मई तक जो है बढ़ाया गया है। लोग इसका पालन भी कर रहे हैं और बाहर निकलते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग को भी फॉलो कर रहे हैं। वहीं घर पर खाने पीने का सामान मंगाने की छूट है और दिल्ली वाले इसका लाभ भी ले रहे हैं और होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर कर रहे हैं। मगर साउथ दिल्ली में एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिससे हड़कंप मचा हुआ है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक दिल्ली के एक पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया है। बता दें कि पिज्जा डिलीवरी बॉय अपने डायलिसिस के लिए अस्पताल गया तो उसमें कोरोना के लक्षण दिखे, जिस पर उसको क्वारंटाइन किया जा चुका है और कोरोना टेस्ट किया गया। टेस्ट रिपोर्ट में वह कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद उसका इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि बताया जा रहा है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पहले तक वो पिज्जा डिलीवरी के काम में लगा हुआ था। कहा जा रहा है कि उसने मार्च के आखिरी वीक तक काम किया है। इस बात की जानकारी मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया और उसके संपर्क में आए लोगों की जानकारी इकट्ठा की जा रही है। बता दें कि साउथ दिल्ली के मालवीय नगर व आसपास के इलाके में इसने पिज्जा डिलीवर किया था। साउथ दिल्ली के 72 घरों में रहने वाले लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया है, साथ ही उसके साथ के 17 और डिलीवरी बॉयज को भी क्वारंटाइन में रखा गया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना का कहर, रद्द हुआ आईपीएल 2020। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है इस समय कि कोरोना वायरस की वजह से स्थितियों के सामान्य होने तक सीजन आईपीएल का आयोजन नहीं होगी। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने इस बारे में फैसला लिया है। बीसीसीआई के सचिव जय साय ने इस बारे में प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि कोरोना वायरस के कारण उपजी वैश्विक स्वास्थ्य समस्या और भारत सरकार द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा करने के कारण बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को स्थितियों को सामान्य होने तक के लिए रद्द कर दिया है। रिलीज में आगे कहा गया है कि देश का स्वास्थ्य और सुरक्षा और इस खेल में शामिल होने वाले सभी लोगों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ऐसे में बीसीसीआई ने सभी टीम मालिकों, प्रशासनकर्ता, स्पॉन्सरकर्ता और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर यह फैसला किया है कि आईपीएल 2020 का आयोजन तब तक नहीं होगा जब तक कि स्थितियां सामान्य नहीं हो जाए। आपको बता दें दोस्तों, 29 मार्च से 24 मई तक होना था आयोजन। पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार आईपीएल 2020 का आयोजन 29 मार्च से 24 मई के बीच होना था। ऐसे में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से शुरुआत में इसे 15 अप्रैल तक के लिए निलंबित कर दिया गया था, लेकिन 14 अप्रैल को सरकार द्वारा लॉकडाउन की तारीख को 3 मई तक बढ़ाए जाने के बाद बीसीसीआई ने इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। लेकिन अब गवर्निंग काउंसिल की बैठक में आयोजन के बारे में अंतिम निर्णय लेते हुए सभी तरह की अटकलों पर विराम लगा दिया है जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। दोस्तों, आपको बता दें आईपीएल जो है रद्द कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना लॉकडाउन, रेलवे को 94 लाख टिकट रद्द होने के लिए 1490 करोड़ रुपए करने होंगे वापस। जहां दोस्तों, आपको बताते कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से पहले यात्रियों द्वारा बुक कराई गई 94 लाख टिकटों के रद्द होने पर भारतीय रेलवे को राजस्व में 1490 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। रेलवे के शीर्ष अधिकारियों ने पीटीआई भाषा को बताया कि 22 मार्च से 14 अप्रैल के बीच यात्रा के लिए बुक कराई गई 55 लाख टिकटों के लिए 830 करोड़ रुपए की राशि वापस की जाए। रेलवे ने 21 दिन के लॉकडाउन लागू होने से 3 दिन पहले 22 मार्च को अपनी यात्री ट्रेन सेवाओं को व्यापक पैमाने पर स्थगित कर दिया था। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन को 15 अप्रैल से बढ़ाकर 3 मई तक किए जाने के निर्णय के कारण बुक कराए गए 39 लाख टिकटों के लिए 660 करोड़ रुपए की राशि वापस की जाएगी। भारत में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी। रेलवे ने 15 अप्रैल से यात्रा के लिए बुकिंग की व्यवस्था बंद नहीं की थी, जिसके कारण काफी लोगों ने टिकट बुक कर लिए थे। लेकिन अब जो है दोस्तों 3 मई तक जो है अगले महीने की 3 तारीख तक देश में पूर्ण तरह से लॉकडाउन रहेगा, कहीं भी ट्रेन नहीं चलेगी। इसीलिए दोस्तों रेलवे ने जो है सभी टिकट, जितने भी टिकट बुक हुए थे, उन सबका पैसा जो है रेलवे जो है वापस जो है लोगों को रिफंड कर।
तो ये थी दोस्तों देश और दुनिया की तमाम ताजा और बड़ी खबरें। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दें कि कुछ बड़े ऐलान जो हुए थे 2 दिन पहले से, वो आपको बता दें दोस्तों कि पहला ऐलान तो यह है कि दोस्तों 3 मई तक यानी कि अगले महीने की 3 तारीख तक देश में लॉकडाउन है। साथ ही दोस्तों कोई भी ट्रेन नहीं चल रही है, कहीं भी देश में जो है रेलवे की तरफ से पैसेंजर ट्रेन नहीं चलाई जा रही है। ऐसे में दोस्तों किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें।